हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी डंकी को। कहानी की शुरुआत होती है मनु नाम की लड़की से, जो एक लंदन के हॉस्पिटल में लेटी होती है। वह वहां काम करने वाले कर्मचारी से सिगरेट पीने के बहाने से हॉस्पिटल से भाग जाती है और मेट्रो से वह एक इंडियन लॉयर के पास जाती है जो इलीगल इमिग्रेशन के केस लड़ता है। वह उससे कहती है कि वह उसका इंडिया का वीजा लगवा दे, लेकिन मनु का इंडिया का वीजा नहीं लगता है, लेकिन किसी दूसरे देश का वीजा लग सकता है। तो वह सोचती है कि अब उसकी मदद हार्डी ही कर सकता है जो इंडिया में है। वह कॉल लगाती है जो एक रेस में दौड़ रहा होता है। हार्डी का दोस्त बताता है कि मनु का फोन आया है, तो वह रेस छोड़कर उससे बात करता है। वो उसे दुबई आने को कहती है और अपने वकील से 3 लोगों का दुबई का वीजा लगवा देती है। उसके बाद वह अपने 2 दोस्त के पास जाती है और बताती है कि हार्डी आ रहा है दुबई और वहाँ से वे इंडिया आ जाएंगे। तो सब खुश हो जाते हैं। बल्ली अपनी दुकान बेच देता है घर जाने की खुशी में, और बुग्गू अपनी नौकरी छोड़ देता है। निकल जाते हैं दुबई के लिए। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है साल 1995 में मन्नू के घर की हालत खराब थी। उनका घर भी बिक गया था और फर्नीचर बेचकर घर का खर्चा निकलता था, और बुग्गू के पिताजी की नौकरी छूट गई थी और उसकी माँ सिक्योरिटी की नौकरी करती थी। उधर बल्ली की माँ सिलाई का काम करती थी। तो वे कुछ काम करने लगे लेकिन सक्सेसफुल नहीं थे। तो वे इस जिंदगी को छोड़कर इंग्लैंड जाना चाहते थे जिससे वे वहाँ अच्छा कमा सके। तो वे वीजा के लिए जाते हैं, लेकिन वह डीलर बल्ली को शादी करके वीजा और बुग्गू को बिजनेस वीजा देने की बात करता है और मनु को स्पोर्ट वीजा लगवाने को कहता है, जिसके लिए बहुत रुपए मांगता है, लेकिन उनके पास इतने रुपए नहीं होते हैं। तो बुग्गू अपनी मम्मी की एफडी तोड़ देता है, जिससे उनका काम हो जाता है। डीलर मनु को स्पोर्ट की टेक्निक सीखने को कह देता है। फिर हमें दिखाया जाता है हार्डी जो अपने दोस्त बलविंदर से मिलने आता है। वह एक ढाबे पर जाता है जहाँ मनु काम करती थी। उसी समय ढाबे के मालिक में से बहस होने की वजह से मनु नौकरी छोड़ देती है, जहाँ उसकी मुलाकात सैंडी से होती है। तो वे उससे बलविंदर का पता पूछता है, जो कि मनु का भाई ही होता है। वो उसे अपने घर ले जाती है। सैंडी उसे बताता है कि जब उसकी गोली लगी थी बलविंदर ने उसे बचाया था, जिसके लिए वह उससे मिलने आया था। तो पता चलता है कि वह मर चुका है। मनु उसे अपने घर की हालत बताती है कि वह लंदन जाना चाहती है, जिसके लिए उसे कुश्ती के दांवपेच सीखने हैं। तो सैंडी उसे सिखा देता है। अब वे वीजा के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उस डीलर ने उसके साथ फ्रॉड कर दिया है, जिससे सब बड़े परेशान हो जाते हैं। अब वे स्टूडेंट वीजा के साथ लंदन जाने की सोचते हैं, जिसके लिए वे इंग्लिश सीखने जाते हैं, जहाँ वह टीचर उन्हें पढ़ाई के नाम पर उनका टाइम वेस्ट करता है। वहाँ वह सुखी नाम के लड़के से मिलते हैं जो लंदन अपनी गर्लफ्रेंड को लाने के लिए वहाँ जाना चाहता है। तो पढ़ाई करता है। वे इंग्लिश के लिए सिर्फ एक पैराग्राफ याद कर लेते हैं। इसका रट्टा मारकर वे इंग्लिश बोलकर टेस्ट पास करने की सोचते हैं, लेकिन जब वह वीजा ऑफिस जाते हैं वहाँ टेस्ट देते हैं। जब उनका रिजल्ट निकलता है तो वे देखते हैं कि सिर्फ बल्ली का वीजा बन गया है, जिससे बाकी सब परेशान हो जाते हैं और बल्ली लंदन निकल जाता है। सुखी उसे उसकी गर्लफ्रेंड से बात करवाने को कहता है। बल्ली लंदन पहुंचकर सुखी से कॉल करता है और बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने खुदकुशी कर ली है। तो सुखी भी आग लगाकर खुदकुशी कर लेता है। उधर सैंडी मनु से प्यार करने लगता है और सुखी को देखकर सबसे कहता है कि उन सबको लंदन ले जाएगा। उनका इंग्लिश टीचर उन्हें एक इलीगल रूट के बारे में बताता है, जो कि डंकी रूट होता है, जहाँ उन्हें पहाड़ नदियों को पार करके जाना होगा, जिसमें खतरा होता है। तो सैंडी अपनी जमीन बेचकर उन सबको ले जाता है, जिनके साथ 3 और लोग आते हैं। जहाँ वे पहले एक नदी पार करते हैं तो वहाँ उन्हें एक वॉच टावर मिल से बचने के लिए पानी से तैरकर जाना पड़ता है, जहाँ उन पर गोली भी चलती है, लेकिन वे रात भर पानी से चलते रहते हैं। सुबह पाकिस्तान पहुँचते हैं तो उनकी हालत खराब हो चुकी होती है। उनके पास बुग्गी की फोटो होती है जो उसने लंदन से भेजी होती है, और उसमें अपनी गाड़ी और घर दिखाया होता है। वे सब पहाड़ जंगल पार करते करते 2 महीने बाद ईरान के रेगिस्तान में पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें कुछ सिपाही मिलते हैं और पकड़ लेते हैं। वह उन्हें भागने को कहता है, लेकिन सैंडी मनु बुग्गू से मना करता है, लेकिन बाकी के 3 भागने लगते हैं। तो पुलिस वाला उन्हें गोली से मार देता है और एक कैंप लगाकर मनु के साथ गलत काम करने की सोचता है। तो सैंडी धोखे से उन सबको मारकर भाग आता है। वे कोयले की ट्रेन और टैंकर पर बैठकर लंदन पहुंच जाते हैं, जहां वे बल्ली से मिलते हैं, जो कि एक पुतला बना खड़ा होता है, जिससे वह कमाई करता है। तो वे उसके घर जाकर उसकी हालत देखते हैं, जहां वह शौचालय में 20-25 और डंकर लोगों के साथ रहता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पुलिस से बचना होता है, क्योंकि वह भी फर्जी एडमिशन से वहां आया था। शाम को जब वे सब लेटे होते हैं तो पुलिस की रेड पड़ जाती है, तो वे सब वहां से भाग जाते हैं। सैंडी उनसे कहता है कि इंडिया लौट जाएंगे, लेकिन मनु नहीं मानती। तो वे एक वकील से मिलते हैं जो उन्हें
वहाँ की नागरिकता दिलवाने के तरीके बताता है कि या तो वे कोर्ट में ये बोले कि इंडिया में उन्हें खतरा है, या वे मनु की शादी एक नशेड़ी से कराकर यहाँ रह लें। तो वे मनु उससे शादी करने को मान जाती है, लेकिन सैंडी को ये पसंद नहीं था। चर्च में जब वह मनु को सैंडी को किस करने को कहा जाता है तो सैंडी वहाँ मारपीट कर देता है, जिससे उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और कोर्ट में ले जाया जाता है, जहाँ वकील उन्हें समझाता है कि वह ये कहे कि इंडिया में वे सेफ नहीं थे, लेकिन सैंडी एक आर्मी मैन था तो वह ऐसा नहीं करता, लेकिन और सब कह देते हैं, जिससे सैंडी को इंडिया भेज दिया जाता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है सैंडी दुबई में सबसे मिलता है 25 साल बाद, जहाँ उसे पता चलता है कि मनु को ब्रेन ट्यूमर है और वह इंडिया में आखिरी सांस लेना चाहती है। ये बात सुनकर सैंडी बहुत रोता है क्योंकि उसने भी अभी तक शादी नहीं की थी। सैंडी मनु से वादा करता है कि वह उसे इंडिया ले जाएगा। सैंडी अपने इंग्लिश टीचर से बात करके एक हबीबी से मिलता है जो उन्हें इंडिया इलीगल पहुंचाएगा। सैंडी सबको नए फोन देता है और कुछ इंडिया के अखबार देता है जिससे लगे कि वे इंडिया से हैं। हबीबी उन्हें कंटेनर में बैठा देता है और उनकी फोटो खींच लेता है और पुलिस से फोन करके बताता है। वह मनी के लिए पुलिस को उन्हें पकड़वा देता है और उनसे पूछताछ चलती है। सैंडी उन्हें अपना वीजा दिखाता है और कहता है कि वे इंग्लैंड जा रहे थे, तो पुलिस वाला उन्हें समझता है कि ये इंडिया से इलीगल इंग्लैंड जा रहे हैं, तो वह उन्हें वापस इंडिया भेजने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि असल में ये सैंडी का ही एक आइडिया था। वे इंडिया पहुंच जाते हैं, जहां वे अपने अपने घर जाते हैं और पेरेंट्स से मिलते हैं। शाम को सैंडी मनु को प्रपोज करने वाला ही होता है कि तभी वह मर जाती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।